नाज़रीन, जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि गहरी रात है, हर तरफ सन्नाटा है और एक पूरा शहर नींद में डूबा हुआ है। मासूम बच्चे अपनी माओ की गोद में सो रहे हैं, बुजुर्ग सुकून से आराम कर रहे हैं और लोग अपने कल के ख्वाब देख रहे हैं। अचानक फिजा में एक ऐसा जहर फैलता है जो ना दिखाई देता है और ना ही उसकी कोई बू पहले महसूस होती है, और ये जहर देखते ही देखते पूरे शहर को मौत की नींद सुला देता है। ये एक हौलनाक हकीकत थी जो दिसंबर 1984 की एक रात भारत के शहर भोपाल पर टूट पड़ी। वो रात जब हवा ने जहर उगला और इंसानियत सिसक कर रह गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी कयामत खेज रात की हकीकत जानेंगे कि यह हादसा कब और कैसे पेश आया और इसका जिम्मेदार कौन था। नाज़रीन, भारत का शहर भोपाल एक आम सा मगर खूबसूरत शहर था जो अपनी पुरानी गलियों, झीलों और सादा जिंदगी के लिए जाना जाता था। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को यह शहर एक ऐसे साने का शिकार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस रात सनती तरक्की की कीमत हजारों जानों ने अदा की। शहर के बीचों बीच कायम एक केमिकल फैक्ट्री इस तबाही का मरकज बनी। यह फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की थी, जो अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के जेर इंतजाम काम कर रही थी। यहां एक निहायत खतरनाक केमिकल मिथाइल आइसोसायनाइड तैयार किया जाता था, जिसे MIC कहा जाता है, और यह केमिकल ज़रई अद्वियात और खाद में इस्तेमाल होता था। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजाम तो मौजूद थे, मगर कई बरसों से इनकी देखभाल नहीं की गई थी। खर्च बचाने के लिए कई अहम निजाम बंद पड़े थे। खबरदार करने वाले अलार्म अक्सर खामोश रहते थे। केमिकल से भरे कंटेनर्स को ठंडा रखने वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, मगर किसी ने भी संजीदगी से इस खतरे को महसूस नहीं किया। और फिर वो रात आई जब एक टैंक जिसमें लगभग 42 टन MIC भरा हुआ था, उसमें किसी तरह पानी दाखिल हो गया। पानी और केमिकल के मिलने से एक तेज रिएक्शन शुरू हुआ, जिस वजह से टैंक के अंदर दर्जा हरारत बढ़ने लगा। दबाव खतरनाक हद तक पहुंच गया और सूरत हाल काबू से बाहर हो गई। रात तकरीबन 12:30 बजे एक जोरदार आवाज सुनाई दी और उसके बाद सफेद रंग का धुआं फिजा में बुलंद होने लगा, मगर वो धुआं नहीं, मौत का बादल था। हवा के साथ साथ ये जहरीली गैस करीबी आबादियों की तरफ बढ़ने लगी, जहां ज्यादातर गरीब मजदूर तबका रहता था। इनके घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं, कोई हिफाजती सामान मौजूद नहीं था और न ही इन्हें अंदाजा था कि क्या होने वाला है। नाज़रीन, पहले लोगों को लगा कि शायद ये मामूल का धुआं है, मगर चंद ही लम्हों में आंखों में जलन शुरू हो गई, गले सूजकर बंद होने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया, लोग खांसते हुए जमीन पर गिरने लगे। माएं अपने बच्चों को उठाकर बाहर भागी, मगर हर तरफ वही जहर फैला हुआ था। कुछ लोग नींद में ही दम तोड़ गए। सड़कों पर भागते हुए इंसान, चीखते हुए बच्चे और अपने प्यारों को जगाने की नाकाम कोशिश करते लोग, ये सब मनाजिर कयामत का नक्शा पेश कर रहे थे। अस्पताल में मरीजों का हजूम लग गया। डॉक्टरों को खुद मालूम नहीं था कि यह कौन सी गैस है और इसका इलाज क्या है, और ना ही उनके पास हिफाजती लिबास था और ना ही कोई वाज़ेह हिदायत। डॉक्टरों की आंखें भी सूज गई, फेफड़े मुतासिर हुए और हजारों लोग चंद घंटों में जिंदगी की बाजी हार गए। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक पहले ही दिन 8000 अफराद जाँ बाग हो गए। बाद के दिनों और महीनों में मरने वालों की तादाद बढ़ती चली गई और मजमूई तौर पर अंदाजा लगाया गया कि 15 से 18 हजार के करीब अफराद उस साने का शिकार हुए। लाखों लोग मुतासिर हुए, जिनमें से बहुत से उम्र भर के लिए माजूर हो गए। सांस की तकलीफ, आंखों की कमजोरी, जिल्दी अमराज और जहनी मसाइल आम हो गए। बच्चे पैदाइशी माजूरियों के साथ पैदा होने लगे। यह जहर सिर्फ एक रात का नहीं था, बल्कि नस्लों तक फैलने वाला अजाब बन गया। उस जानलेवा साने के फौरन बाद भारत के हुकूमती इदारे हरकत में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फौज और पुलिस को तलब किया गया, मगर जहरीले इलाके में काम करना आसान नहीं था। लोग पानी मांग रहे थे, दवा मांग रहे थे, लेकिन सहूलियात कम पड़ गई। बाद में सरकारी तौर पर कहा गया कि तकरीबन 5 लाख लोग किसी न किसी सूरत मुतासिर हुए हैं, जबकि गैर सरकारी अंदाजे इससे भी ज्यादा थे। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है।
यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन कंपनी के आला ओहदेदार वॉरेन एंडरसन हादसे के बाद भारत आए, मगर कुछ ही वक्त में वापस चले गए। बाद में उन पर मुकदमा चला, मगर वो दोबारा अदालत में पेश ना हुए। इंसाफ का अमल सुस्त पड़ गया। कंपनी ने शुरू में कहा कि यह हादसा किसी की शरारत का नतीजा था, मगर तहकीकात में हिफाजती गफलत के वाज़ेह शवाहिद सामने आए। सन 1998 में भारतीय हुकूमत और कंपनी के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसके तहत $470 मिलियन मुआवजा तय पाया। भारतीय हुकूमत ने कंपनी से अरबों रुपए वसूल तो कर लिए, मगर मुतासरीन को कुछ न दिया गया। सालों बाद भी कई खानदान इंसाफ के मुंतजिर रहे। हादसे की जगह पर मौजूद जहरीला मवाद मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया जा सका। जमीन और जेरे जमीन पानी आलूदा रहा और मकामी आबादी इसके असरात सहती रही। नाज़रीन, ये सानहा दुनिया भर के लिए एक सबक होना चाहिए था। इसके बाद सनती तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन पर बात हुई। आलमी इदारों ने सख्त इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया, मगर हकीकत यह है कि आज भी दुनिया के कई ममालिक में खतरनाक सनतें कमजोर निगरानी के साथ चल रही हैं। जब मुनाफे को इंसानी जानों पर तरजीह दी जाए तो ऐसे हादसात जन्म लेते हैं। आज भी इस साने की जगह पर खड़ी पुरानी इमारतें खामोश गवाह हैं कि किस तरह इंसानी लापरवाही ने हजारों जानें निकल ली। वक्त गुजरने के साथ इमारतें खस्ता हो गईं, दीवारों पर जंग और टूट फूट आ गई, मगर इन दीवारों के पीछे छुपी कहानी अभी तक जिंदा है। कई समाजी तंजीमें आज भी मुतासरीन के लिए इंसाफ और मुकम्मल सफाई का मुतालबा करती हैं। इनका मुतालबा है कि भोपाल के जेरे जमीन पानी और मिट्टी को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें मजीद नुकसान से बच सके। लेकिन कानूनी और इंतजामी पेचीदगियां इस अमल को सुस्त बना रही हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, इस साने ने हमें यह सबक दिया कि तरक्की और सनत जरूरी है, मगर इनके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी फैक्ट्री में हिफाजती असूलों को नजरअंदाज किया जाए, अगर खर्च बचाने के लिए इंसानी जान को खतरे में डाला जाए, तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन का नाम आज भी इस साने के साथ जुड़ा हुआ है और दुनिया भर में इसे सनती तारीख के स्याह बाब के तौर पर याद किया जाता है। ये एक ऐसा वाकया है जिसने आलमी सतह पर सनती कवानीन और हिफाजती मयार पर नई बहस छेड़ दी है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं, बल्कि एक सबक याद दिलाना है कि अगर दुनिया ने माजी की गलतियों से सबक ना सीखा, तो कल किसी और शहर की बारी हो सकती है। हमें चाहिए कि हम एहतियात, कानून और इंसानी जान की कदर को सबसे ऊपर रखें। और अगर आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम एक और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।